Hakim. I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। 3 ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नकवी ने हल्फ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। खराबी सेहत की वजह से जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में आमने सामने। रावलपिंडी में मैदान सज गया। श्रीलंका की बैटिंग जारी, 39 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। फहीम अशरफ भी दूसरे वनडे से आउट। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम और अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। शायकीन का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंका ने पाकिस्तान में रुकने का फैसला करके दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जमात। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर 17 अरकान से ज़ायद के दस्तखत मौजूद। नए कायदे-ऐवान के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर का नाम पेश। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। हमारी जमात मुशावरत के साथ फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पीपी आज़ाद कश्मीर में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाएगी। चौधरी यासीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर के साथ हल करना है। नए कायदे-ऐवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिद ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सईदुल रहमान उर्फ दादुल्लाह टेलीग्राम पर राब्ता करता था।
दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिद उल्ला उर्फ शीना के इंकशाफात, फितनल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। उर्दन के बादशाह पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतही दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटजिक समत मज़ीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द गिरोह TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा और कुछ नहीं। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज शोर शराबा। आर्मी एक्ट बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी बाइस एक्ट में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गज़ट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गज़ट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल होगी। माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए। असेंबली तहलील की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं, या इनके वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए हैं और आज जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। सेनेट में हंगामा आ रहा है। शोर शराबा। इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल का मामला रुक गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़। शेरी रहमान ने कहा कि कमेटी से मंजूरी के बाद 40 तरामीम नहीं लाई जा सकती। बिल मौखर किया जाए। ऐवान बाला में बिल पर कार्रवाई मौखर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया था। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिरज़ादा इमाम अली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के उमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म को दोहराया।
जजेस खुद नहीं उनके फैसले बोलते हैं। जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत चाहते थे, लेकिन आईनी बेंचेस बना दिए गए। 27वीं तरमीम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आईनी अदालतों का मुतालबा पूरा हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा कि आईनी अदालतें बनने से अब साइलिन के मसाइल हल होने की तवक्को है। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फ़ौज के नौजवानों ने उसको बचाया। और उसके अगले दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है, अफ़गान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफ़गान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इज़राइल के हाथों खेलेगी। हमने कई मौक़े पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन सलाहियत से नाकाम बनाया। KP में हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्वस होते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इस्लामाबाद का शहरी वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने बरसों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। कतर और तुर्किया में अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान इस किस्म की अफगान दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम भारत को 4 दिन में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सोहेल आफरीदी ने अपनी हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़ा कर दी। वज़ीर आला का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। कहा 4 से 5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में AQI 255 को छू गया। रावी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 565, सिविल सेक्रेटेरिएट पर 530 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 267, गुजरावाला में 249 तक पहुंच गया।